तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 37 की। आज से कुछ साल पहले स्काई रिवर कोर्ट ने हायर सेक्ट को डिफाई किया होता है। इस वजह से उन्हें एक हेवनली पनिशमेंट दी जा रही होती है एज अ वार्निंग के तौर पर। जब वो पनिशमेंट दी जा रही होती है तो फिर जो स्काई रिवर कोर्ट के पेट्रियार्क होते हैं वो उस पनिशमेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। वो हायर सेक्ट के एल्डर से बोल रहे होते हैं कि इसकी सजा पूरे सेक्ट को नहीं मिलनी चाहिए। फिर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो पनिशमेंट को नहीं रोक पाते हैं और पनिशमेंट की वजह से वो सेक्ट काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी ओर दो एल्डर आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक एल्डर बोल रहे होते हैं कि अभी तक 10 साल भी नहीं हुए हैं उस पनिशमेंट को और अब रिवर डिफाइंग सेक्ट यहाँ पर आ गया है। मुझे पता है कि रिवर डिफाइंग सेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है लेकिन स्काई रिवर कोर्ट की जो फाउंडेशन है वो कई हजारों सालों पुरानी है। भले ही वो डेक्लाइन पे है लेकिन उनके पास जो विक्ट्री के चांसेस है वो ज्यादा हैं। लेकिन हेवनली पनिशमेंट की वजह से वो कमजोर हो गए हैं। अगर हमने उस पर लॉयल्टी दिखाई तो फिर हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। हमें ऐसी साइड चूज करनी होगी जो कि हमारे लिए सेफ हो। वो दोनों एल्डर स्काई रिवर कोर्ट की सब्सिडरी क्लैन के लीडर होते हैं। उनमें से एक मैंग क्लैन के लीडर होते हैं और दूसरे होते हैं जाओ क्लैन के लीडर। रिवर डिफाइंग सेक्ट स्काई रिवर कोर्ट के पास पहुंच गया होता है। प्रोफाउंड सेक्ट के पेट्रियार्क लिंच सेक्ट के पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं कि हमें टर्मिनल सेक्ट के बारे में नहीं पता, इस वजह से हमें कोई भी वीकनेस नहीं दिखानी होगी उन्हें। लिंच सेक्ट के पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि ये बात तो सही है क्योंकि इस टाइम पर हमारे कई सारे डिसाइपल ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। इस वजह से हमें जो भी कदम उठाना होगा वो सोच समझ के उठाना होगा। रिवर के नीचे जो ब्लड सिम सेट की हायरलूम की बॉडी होती है वो तैर रही होती है और उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं सारे डिसाइपल और साथ में शाओ बोचान। सॉन्ग जुवान बॉडी के अंदर होती है और वो कह रही होती है कि इस टाइम पर मैं आसानी से गोल्डन कोर की तरफ एडवांस कर सकती हूँ लेकिन ये बेस्ट टाइम नहीं है मेरे और सेक्ट के लिए। इस टाइम पर हमारे सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है एक पर्सन को प्रोटेक्ट करना ताकि वो ब्लड एंसेस्टर को कंट्रोल कर सके और वॉर में हमारी हेल्प कर सके। अगले दिन जो जाओ फैमिली और मैंग फैमिली के लीडर होते हैं वो रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क से मिलने के लिए जाते हैं और वो उनसे कह रहे होते हैं कि हम आपको सर्व करने के लिए तैयार हैं। जिस रूम में डिस्कशन हो रहा होता है उस रूम के बाहर चेन मैन्याओ खड़ी होती है। तभी वहां पर सॉन्ग जुवान और शाओ वचन पहुंच जाते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद शाओ वचन बोल रहा होता है इस वजह से पेट्रियार्क ने हमारे वॉरशिप की पावर को डिस्प्ले करने के लिए कहा था क्योंकि वो सारे टर्मिनल क्लैंस को टेस्ट करना चाहते थे। फिर वो सॉन्ग जुवान से कहता है कि तुम यहीं पर वेट करो और मैं अंदर जा रहा हूँ और ये कहकर वो अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो दोनों फैमिली के जो लीडर होते हैं वो शाओ वचन की तारीफ कर रहे होते हैं और साथ में उसे बो करते हैं। शाओ वचन कह रहा होता है कि आपको इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं तो फिर हम भी आपकी हेल्प करेंगे। आपको बिल्कुल भी अनफेयरली ट्रीट नहीं किया जाएगा। तभी जाओ फैमिली के लीडर कहते हैं कि अगर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं तो फिर मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन ऑफर करना चाहूंगा। फिर वो वहां पर एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल मैप ओपन करते हैं स्काई रिवर कोर्ट का और उन सबको बता रहे होते हैं कि जो स्काई रिवर कोर्ट है वो एक असैसिन का सेक्ट है। वो मिडिल रीच में अपने फ्लोरा टेक्निक और स्पेशल स्किल की वजह से पहुंच पाए हैं। जो सेक्ट के फाउंडर थे वो सिर्फ सेलेस्टियल लेवल पे हैं और जो इनके सेक्ट की मेन पावर का फोर्स है वो उनके दो हायरलूम में से एक है यानी कि स्काई बनियन ईवर ट्री। इस ट्री ने इस सेक्ट की फाउंडेशन रखी थी और जितने भी कल्टीवेटर्स हैं इस सेक्ट में वो उस पर डिपेंड करते हैं और स्पेशली जो उनका माउंटेन गेट है वो बहुत ज़्यादा हिडन है। अगर तुम उसे ब्रीच करना चाहते हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आज से कुछ साल पहले एक हेवनली पनिशमेंट डिलीवर्ड हुई थी इनके सेक्ट पे। उस पाम स्ट्राइक ने ना कि इनके पेट्रियार्क को मार दिया बल्कि इनकी 70% पावर को भी खत्म कर दिया। इसके बाद मैंग फैमिली के लीडर कहते हैं कि अगर आपको हम पे डाउट है तो फिर मैं आपको ट्रांसपोर्ट टोकन ऑफर करना चाहूंगा। इसकी हेल्प से आप अपने ऑरा को छुपा सकते हो ताकि आप खुद वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सको। लिंची लड़के पेट्रियार्क खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आप बुरा मत मानो, हम पे डाउट नहीं कर रहे हैं। बस ये वॉर का टाइम है इस वजह से हम थोड़े कॉशियस रहना चाहते हैं क्योंकि जैसे ही वॉर स्टार्ट होगा तो फिर हम आप पे रिलाई करेंगे और वॉर जीतने के बाद हम आपको हमारे सेक्ट में एक हाई स्टेटस देंगे। दोनों फैमिली के लीडर थैंक यू बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर हायर सेक्ट यानी कि स्टारी स्काई डाबलोटी सेक्ट का एक डिसाइबल जिसका नाम होता है ली युआनतियन वो एक जगह पर बैठा होता है। स्टारी स्काई डाबलोटी सेक्ट कई सिटी में बटा होता है तो फिर उनमें से एक सिटी का नाम होता है स्काई सिटी और उसी सेक्ट का जो पेट्रियार्क होता है वो होता है ली युआनतियन। ली युआनतियन के साथ एक एल्डर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि भले टर्मिनल सेक्ट ट्रेटर बन जाए लेकिन इससे कोई भी हार्म नहीं होगा। ली युआनतियन कह रहा होता है कि जो भी विजिटर हैं वो हमारे गेस्ट हैं तो फिर इस वजह से हम उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इधर रात को चेन मैन्याओ और सॉन्ग जुवान स्काई रिवर कोर्ट में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। चेन मैन्याओ सॉन्ग जुवान से बोल रही होते हैं कि हम काफी टाइम से चल रहे हैं और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है। वो दोनों एक फॉरेस्ट में होते हैं। सॉन्ग जुवान कह रही होती है कि यहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। फिर वो दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं तभी अचानक से सॉन्ग जुवान के सर पर एक ड्रॉप गिरती है। जब वो ऊपर की ओर देखते हैं तो फिर वहां पर कई सारे ट्री की स्टेम में स्केलेटन होते हैं। सॉन्ग जुवान कह रही होती है कि जो ये ट्री है वो इन सारे बॉडीज के फ्लैश और ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। अचानक से उन्हें कोई टच करता है फिर वो दोनों उस पर अटैक करने जा रहे होते हैं और वो पर्सन होता है शाओ वचन। शाओ वचन को देखकर वो रुक जाती है। सॉन्ग जुवान पूछ रही होती है कि तुम हर्ट तो नहीं हुए हो। शाओ वचन कह रहा होता है कि मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं नहीं तो मैं चाइल्डलेस मर जाता। सॉन्ग जुवान पूछ रही होती है कि तुमने हमारा पीछा क्यों किया। फिर शाओ वचन उसे बता रहा होता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी
चेन मैंने पूछ रही होती है कि तुम्हारे पास वो टोकन नहीं थे तो फिर तुमने अपने ऑरा को कैसे छुपाया। शाओजन उसे बताने जा रहा होता है, तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है, फिर उन दोनों को लेकर वहीं पर छुप जाता है। कुछ ही मिनट बाद वहां पर एक लड़की पहुंच जाती है और वो लड़की होती है स्काई रिवर कोर्ट की एक कल्टिवेटर जिसका नाम होता है चैनतोंग। चैनतोंग के साथ में एक मेल कल्टिवेटर आता है, उसका नाम होता है ली श्यू। चैनतोंग कह रही होती है कि मैंने भी यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी को फील किया था। फिर वो एक ट्री की ओर देखती है और वहां पर अपनी एक ट्री की स्टेम से अटैक करती है। उस ट्री में वो तीनों छुपे हुए होते हैं, लेकिन जो स्टेम होती है वो ट्री के पीछे जाती है और वहां से एक पर्सन को बाहर लेकर आती है और वो पर्सन होता है थाउजेंड फेस यानी कि क्वान म्यान। चैनतोंग कह रही होती है कि तुम मैजेस्टिक सिटी से बचने में कामयाब हो गए, लेकिन जो तुम्हारा कल्टीवेशन है वो डिस्ट्रॉय हो गया और ये सब किया सेक्ट ने, इस वजह से तुम एक क्रिपल हो। अब तुम भागकर कहाँ पर जाओगे। फेस कह रहा होता है कि तुम इतने एरोगेंट क्यों हो रहे हो, तुम भी इस सेट के एक सर्वेंट ही हो। मैं तो एक डिग्निफाइड नैन्सन सोल एडर था स्काई रिवर कोर्ट का। कई सालों तक मैंने अपनी पहचान को छुपाए रखा इस सेट के लिए, इसके बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी भी एंडिंग अच्छी होगी। लीशु कह रहा था कि तुम हमारी चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें इस सेट की चिंता करनी चाहिए, इस वजह से तुम्हें ग्रैंड एल्डर के ऑर्डर को फॉलो करना होगा। फिर वो वहां पर एक एरे को ओपन करते हैं ताकि वो एरे जितना भी वाइटलिटी होता है थाउजेंड फेस का वो सारा एब्जॉर्ब कर ले सेट के लिए। थाउजेंड फेस चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको कर्ज देता हूँ कि तुम्हारा भी एंड अच्छा नहीं होगा। वो एरे स्टार्ट होती है और जितनी भी वाइटलिटी होती है थाउजेंड फेस की वो सारी एब्जॉर्ब कर रही होती है। उस वाइटलिटी की वजह से जितने भी ट्रीज वहां पर होते हैं वो भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। सॉन्ग जुवान कह रही होती है कि ये एरे उस इवल बनियन ट्री से रिलेटेड है। ये सारे लोग फ्लैश और ब्लड को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि वो उस इवल बनियन ट्री को ग्रो कर सके। कुछ ही देर में वाइटलिटी अब्जॉर्ब होने के बाद थाउजेंड फेस वहां से डिसअपेयर हो जाता है और वो दोनों डिसाइपल वहां से चले जाते हैं। फिर शाओ वचन भी उन तीनों के साथ बाहर निकलता है और तभी उन पे चैनतोंग अटैक कर देती है। चैनतोंग कह रही होती है कि तुमने भले ही अपना ऑरा छुपा लिया, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ये कहने के बाद वो अपनी इवल स्टेम से अटैक करती है और वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो अटैक कामयाब नहीं हो रहे होते। इस वजह से चैनतोंग बोल रही होती है कि अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। तभी शाओ वचन, सॉन्ग जुवान और चैन मैन्या वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो इवल स्टेम उनका पीछा कर रही होती है। फिर शाओ वचन अपनी पिल निकालकर बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ और वो पिल वो चैनतोंग की ओर फेंक देता है। चैनतोंग उसे कैच करती है और बोल रही होती है कि ये इवल ट्रिक मेरे पे वर्क नहीं करेगी। तभी वो पिल ब्लास्ट होती है और उसकी स्मेल की वजह से चैनतोंग को वहां पर लीशु दिखाई देने लग जाता है। चैनतोंग के दिल में लीशु के लिए रोमांटिक फीलिंग होती है, इस वजह से उसे ऐसा लग रहा होता है कि लीशु वहां पे उसके लिए आया है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, उसके साथ डांस करने लग जाता है। ये सब देखकर चैन मैन्या बोल रही होती है कि किस टाइप का पॉइजन है ये एग्जैक्टली। सॉन्ग जुवान थोड़ा सा मुस्कुराती है और शाओजन से पूछ होती है क्या ये तुम्हारी नई इन्वेंशन है। दूसरी ओर डांस अभी भी चल रहा होता है। जब डांस खत्म होने वाला होता है तो फिर लीशु चैनतोंग की ओर बढ़ रहा होता है उसे किस करने के लिए। ये सब देखकर वो थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर शाओजन बोलता है कि इन्हें एंजॉय करने दो और हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। चैनतोंग ने अपनी आंखें कई देर से बंद कर रखी होती हैं, लेकिन लीशु से किस नहीं कर रहा होता। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और होश में आती है और वो देखती है कि उसके हाथ में एक डेड बॉडी होती है। वो डेड बॉडी को दूर फेंकती है और वो देखती है कि वहां पर वो तीनों नहीं होते हैं। इसके बाद वो चिल्लाकर बोल रही होती है कि मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये पार्ट।